नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक देश भर में मनाएगा वाणिज्य सप्ताह। आत्मनिर्भर भारत की थीम पर देश के सभी 739 जिलों में उभरती हुई आर्थिक शक्ति और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। tackle all the grievances of our exporters in the shortest possible time of 24 hours given to us. अरुणाचल प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चला रही है देखो अपना प्रदेश अभियान। राज्य के पर्यटन मंत्री नकाप नालो ने कहा, राज्य के लोगों को प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की रक्षा के लिए शहीद जवानों की स्मृति में तवांग और वेस्ट कामेंग जिले में निकाली गई स्वर्णिम विजय मशाल। रविवार को सेला पास से जशवंत सिंह स्मारक तक ले जाई जाने वाली स्वर्ण विजय मशाल यात्रा में एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। प्रगतिशील भारत और इसके गौरवशाली इतिहास के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के उपलक्ष्य में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह में के अंक के रूप में अगले सप्ताह विशेष कार्यक्रमों और उत्सवों का आयोजन कर रहा है। 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित कार्यक्रमों के तहत देश के सभी 739 जिलों में उभरती हुई आर्थिक शक्ति, हरित और स्वच्छ SEZ पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 24 से 26 सितंबर तक वाणिज्य उत्सव के दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा बाजार विकास सहायता और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से व्यापार स्तर के कार्यक्रमों सहित 700 से अधिक जिलों में निर्यात सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि संबंधित जिलों के जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला निर्यात संवर्धन समितियां इन सम्मेलनों के आयोजनों में प्रमुख हितधारक होंगी। उन्होंने कहा है कि इसमें अग्रणी बैंक, स्थानीय निर्यात संघों और निर्यात संवर्धन परिषदों जैसे हितधारकों से जुड़े विदेशी व्यापार के मुद्दों पर स्थानीय निर्यातकों और उद्यमियों के लिए 2-3 घंटे के महत्वपूर्ण सत्र शामिल होंगे। Fast progressing towards global leadership in several areas of engagement. And this week is being seen in the context of where we see India and our foreign trade, both international exports of goods and services, import of products wherever necessary, and what our vision is for the future. भारत की इस अगली कड़ी की लड़ाई में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए और ये विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे, देश के 130 करोड़ लोग इसका लाभ ले सकें, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकारें मिलके काम कर रही हैं। ये वाणिज्य सप्ताह एक प्रकार से हम सबके लिए कॉल टू एक्शन है। हम सबको एक बार और पुनः स्मरण कराता है कि हम सबका दायित्व है देश के भी प्रति और स्वाभाविक रूप से आपके बिजनेस के प्रति, आपके परिवार के प्रति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रति भी हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम मिलके देश को आगे लेके जाएं, देश को प्रगति के पथ पर तेज गति से लेके जाने में अपना अपना योगदान दें। संकेत बहुत अच्छे हैं। फिर एक बार भारत की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर तेज गति से आ रही है। एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है। अगस्त तक का $165 बिलियन का एक्सपोर्ट, ये आज तक का भारत का ऐतिहासिक एक्सपोर्ट रहा है। देखो अपना देश के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश अभियान चला रही है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय पर्यटन स्थलों के बारे में प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग स्थानों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री नकाब नालो ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि राज्य के लोग प्रदेश की सांस्कृतिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी हासिल कर सके, इसके लिए राज्य पर्यटन विभाग स्थानीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा है कि देखो अपना प्रदेश अभियान लोगों को एक दूसरे की संस्कृति और खान पान से परिचित होने का अवसर प्रदान कर रहा है। बारे में जीरो के बारे में, दापरिजो के बारे में, आलो पासीघाट का इतना खास मालूम नहीं था, लेकिन उसी प्रोग्राम का अंतर्गत जो है देखो अपना प्रदेश, हमारा चीफ मिनिस्टर द्वारा कॉन्सेप्ट जो आइडिया ऐसे किया और प्रमोट किया गया, उससे अरुणाचल का जो यूथ जो है, लड़कियाँ एक दूसरे को जानने का बहुत मौका मिला अपना स्टेट के बारे में, तो स्टेट कैसे होता है और डिस्ट्रिक्ट में कैसे है, बहुत उसमें लाभ मिला है। और जहाँ तक टूरिज़्म का एक्टिविटी का और आपका सोशल मीडिया आने का, सोशल मीडिया पेमा खांडू ऐसे कि टूरिज़्म क्षेत्र में नहीं है। हर चीज़ वो चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट का एक्टिविटी हो, जितना भी गवर्नमेंट का पॉलिसी प्लानिंग हो, पब्लिक डोमेन में आए। और आज का ज़माना है डिजिटल एज में, हमारा सोशल मीडिया में हर किसी के पास में हैंडसेट है, लैपटॉप है, माने सरकार क्या हो रहा है, सरकार क्या करने जा रहा है, अभी तक क्या और आने वाला में सरकार क्या करने जा रहा है। ये पेमा खांडू का एक सपना है कि अपना लोएस्ट लेवल हमारा बस्ती तक पहुँचे और ग्रास रूट तक पहुँचे, इसलिए सोशल मीडिया में डेली आता है कि ऑलमोस्ट हर दिन आता है और हर एक्टिविटी का ये करता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के ग्यांखर विलेज में शार नीमा सोक्सुम नामयिंग लखांग बौद्ध मठ के पुनः निर्माण के बाद आयोजित धार्मिक समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच स्थापित इस बौद्ध मठ का ऐतिहासिक महत्व है और इसका बौद्ध जीवन और दर्शन के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश की रक्षा के लिए शहीद जवानों की स्मृति स्वर्णिम विजय मशाल निकाला जा रहा है। भारतीय वीरों के सम्मान में स्वर्णिम विजय मशाल करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला पास से होते हुए भारत चीन युद्ध में शहीद जशवंत सिंह के स्मारक जशवंतगढ़ पहुंचा। इस विजय जुलूस में एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ सांस्कृतिक टोलियां देशभक्ति गीतों की धुन पर मार्च करते हुए तवांग और वेस्ट कामेंग जिले के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को देश की आज़ादी और रक्षा में वीर जवानों के बारे में जागरूक करना है। गौरतलब है कि 1971 में के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की मिली जीत की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय मशाल देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाई जा रही है। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के 16वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें चंडीगढ़ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 2 वरिष्ठ विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी होंगे। श्री सोनी अमृतसर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जबकि श्री रंधावा डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, विधानसभा अध्यक्ष राणा के.पी. सिंह और राज्यसभा सदस्य अंबिका सोनी उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस समारोह में भाग नहीं लिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्थान मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस के प्रोविजनर्स के साथ अपने आवास पर मुलाकात की। श्री रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस के अधिकारियों के लिए देश की प्रतिष्ठित प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू की सराहना की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने जो इनिशिएटिव लिया, हमारे जो फ्रेश ऑफिसर्स को एक कोर्स कराने का मसूरी में, और वहाँ जितने दिन भी आप लोग लबासना में मसूरी में रहे हैं, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। और करियर का शुरुआत में इस तरह का एक रिफ्रेशिंग कोर्स करके जाना, ये आपका करियर में बहुत बल मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आपके मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस गाँव में, अरुणाचल में जहाँ भी आप सर्व करेंगे उसका लाभ लोगों को मिलेगा। आई एम ऑलवेज
standing behind you, and my best wishes to your prospective future. You all are very important people, and I know you will be very successful in your endeavor to serve this state. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से देश में एकता की भावना मजबूत हुई है और लोगों को देश के अन्य राज्यों की कला, संस्कृति और भाषा के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहन मिला है। पेश एक रिपोर्ट। भारत, जिसकी पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत है और विरासत में विविधता से भरी हुई संस्कृति, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड स्वरूप प्रदान किया और देश को दिया एक भारत अखंड भारत। हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है, गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेवा, समर्पण और सुशासन के 20 साल। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के बारे में। 1942 में आज ही के दिन मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली 60 वर्षीय असम की शहीद भोगेश्वरी फुकनानी को 1885 में असम के नौगांव जिले के बरहामपुर में जन्मी भोगेश्वरी भले ही साधारण महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगेश्वरी ने अपने 6 बेटों और 2 बेटियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरहमपुर कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे के बाद क्रांतिकारियों ने हमला किया और सितंबर 1942 में वहां कब्जा कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने बदला लेने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कैप्टन फिनिश के नेतृत्व में सैन्य बल भेजे। भोगेश्वरी ने रतनमाला के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैप्टन फिनिश का सामना किया। जब कैप्टन ने रतनमाला के हाथ से झंडा छीन लिया तो भोगेश्वरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भड़क उठी। उन्होंने कैप्टन फिनिश के हाथ से झंडा छीन लिया और उनके सिर पर झंडे के डंडे से वार किया। भोगेश्वरी की इस हरकत से क्रोधित होकर कैप्टन फिनिश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और भोगेश्वरी को गोली मार दी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गईं और 20 सितंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भोगेश्वरी का बलिदान मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। भोगेश्वरी का बलिदान इस बात का भी उदाहरण है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की कोई उम्र नहीं होती। भोगेश्वरी फुकाननी को हमारा नमन। दोरजी खांडू मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आगामी 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के लिए लोअर दिबांग वैली जिले के चयनित खिलाड़ियों को जिला बैडमिंटन संघ द्वारा 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन संघ के अनुसार 8वीं बार आयोजित हो रही राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए तैयारियां चल रही है और सभी जिलों के प्रतिभागियों और प्रशिक्षकों के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑफलाइन कक्षाएं चल रही है। ईटानगर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ESS सेक्टर में सभी कक्षाओं में ज़्यादातर विद्यार्थी उपस्थित हो रहे हैं और उनमें पढ़ाई को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई से उन्हें विषय के बारे में शिक्षक से चर्चा करने में समस्या होती है, जबकि शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल मोड में पढ़ाई से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। घर में बैठे सब बोर हो जाता है। स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट स्कूल आके हम लोग कुछ अच्छा सीखने मिलता है। घर पर होने से तो ऐसे कुछ होता, जैसे कभी कभी पढ़ रहा होने से पेरेंट्स लोग कुछ काम में बुला के मुझसे से डिस्टर्ब हो जाते हैं। गवर्नमेंट का ये का नोटिफिकेशन और ऑर्डर का हिसाब से हम लोग को अभी विदाउट ब्रेक में चला हुआ है बच्चा को एट ऑल्टरनेट
ये में। तो मेरा यहाँ बच्चा भी काफ़ी मतलब बहुत ये में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हम लोग अभी मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट करके चला रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट फ्रॉम क्लास 1 to 4, देन डे शिफ्ट क्लास 5 to 8। SOP जो गवर्नमेंट का तरफ से दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने दे रहे हैं। तो सैनिटाइज़र हम लोग जब एंट्री गेट का एंट्री में उसमें हम लोग ये करते हैं, एवरी बच्चा का हाथ में दे के हम लोग घुसने देते हैं। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश के लिए हम लोग यहाँ पे पाइप बना के रखे हुए हैं। और एक बेंच में 2-2 करके बैठा रहे हैं अभी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।